exhibits BCC structure at room temperature above 900 degrees Celsius. It transforms to FCC structure. The ratio of density of iron at room temperature to that of 900 degree Celsius is. क्या कह रहे हैं कि जो आयरन है वो रूम टेम्परेचर पे BCC क्रिस्टल में रहता है, लेकिन अगर आप उसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो वो FCC में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये बताइए कि रूम टेम्परेचर पे जो उसकी डेंसिटी है और जो 900 डिग्री सेल्सियस पे उसके बीच में रेशियो बताइए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। चूंकि क्वेश्चन ये इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा रहेगा इसलिए हम इसको बोर्ड पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमने आपको समझा ही दिया है। अब सीधे हम इसको हटा के सॉल्व करते हैं। क्या पता लगाना है कि डेंसिटी बिटवीन BCC with respect to density of BCC with respect to density of FCC, ये हमको पता लगाना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं सीधे, है ना। क्या हो जाएगा, ZM अपॉन N नॉट A क्यूब अपॉन ZM N नॉट और A क्यूब। ठीक है, BCC में जो Z की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2, और इधर क्या हो जाएगी 4 FCC के लिए। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए Z की वैल्यू BCC के लिए 2 होगी और मोलर मास या फिर एटॉमिक मास दोनों का बराबर रहेगा तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। एवोगैड्रो वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि बराबर रहेगी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो Z की वैल्यू हमने लिख लिया 2 और M हमारा कैंसिल आउट हो ही गया। और A दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि FCC और BCC में A की वैल्यू अलग हो जाएगी अगर रेडियस बराबर है तो, है ना। तो रेडियस बराबर है, क्वेश्चन में लिखा ही था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में ये बात लिखी गई है कि जो रेडियस है वो क्या है, बराबर ही है ना। तो ये क्या है, एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ द आयरन रिमेन्स कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो रेडियस बराबर है तो A की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा BCC का A है उसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में AB, है ना। और यहाँ पे अपना क्यूब है उसको हम लगा देते हैं अपॉन, यहाँ पे वैल्यू हमारी Z की FCC के लिए क्या होगी 4। ठीक है, M हमारा कैंसिल आउट हो ही गया है और A यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं F लिख देते हैं शॉर्ट में और इसका भी क्यूब। ठीक है, तो ये तो भाई 1 अपॉन ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन AB क्यूब, है ना, अपॉन 2 अपॉन AF क्यूब। ठीक है, तो ये फाइनली अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन AB क्यूब। ठीक है, और ये 2 अपना इधर नीचे आ जाएगा तो हम इसको नीचे लिख देते हैं और ऊपर अपना हमारा AF और इसका क्यूब हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। अब हम यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे बिटवीन द R एंड A। ठीक है, दोनों के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, FCC में भी और BCC में। तो पहले BCC के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो BCC में क्या होता है भाई, BCC में होता है 4R इज इक्वल टू A√3, है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4R अपॉन √3। ठीक है, और FCC के केस में ये क्या हो जाएगा 4R इज इक्वल टू A√2। तो A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2, है ना। तो इसको हम लिख देते हैं A ऑफ BCC एंड A ऑफ FCC। इन वैल्यूज को हम यहाँ इक्वेशन 1 में रख लेंगे। ठीक है, ये रखा जाए। तो यहाँ पे देखिए फिर इनको रखिए, ये क्या है, ऊपर हमें FCC का रखना है और नीचे BCC का रखना है। तो FCC का है हमारा 4R अपॉन √2 और इस पूरे का क्यूब अपॉन ये अपना 4R अपॉन √3 इस पूरे का क्यूब, और यहाँ पे आप देखिए 2 भी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो भाई इनका क्यूब होगा तो 4R और 4R ये पहले हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या बचने वाला है हमारे पास में, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 2 √2 का जब क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 2 √2, है ना, अपॉन
1/3√3, ठीक है। और इस पूरे में ये 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 मल्टीप्लाई का मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो इसको हम काफ़ी इसको इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 2, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमारा होगा 1/2√2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2, कौन सा ये हमारा 2 हमने यहाँ पे इसको काट दें, हमने काटा नहीं, वैसे ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3√3, है ना। 2 नहीं होगा, ये होगा 3√3/2, ठीक है। तो फाइनली ये हमें क्या मिल गया, 3√3/4√2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन हमारे पास में है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारे पास में है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।